मुजफ्फरनगर बुढ़ाना में एक आपत्तिजनक धार्मिक टिप्पणी के बाद मचे बवाल को लेकर अब पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व सांसद डॉक्टर संजीव बालियान ने भी तीखे तेवर दिखाए। 2 दिन पूर्व बुढ़ाना के एक दुकानदार अखिल त्यागी ने मुस्लिम समुदाय के विषय में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसमें पुलिस ने आनन फानन में अखिल त्यागी को गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन ये अफवाह फैल गई थी कि अखिल त्यागी को छोड़ दिया जा रहा है। इसके बाद हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर इकट्ठे हो गए और कुछ लोगों ने अखिल त्यागी की दुकान पर भी पथराव कर दिया, जिससे कस्बे का माहौल तनावपूर्ण बन गया था। आज पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व सांसद डॉक्टर संजीव बालियान बुढ़ाना पहुंचे और उन्होंने अखिल त्यागी की घटना के बाद हुए बवाल पर तीखी नाराजगी जाहिर की। डॉक्टर संजीव बालियान ने कहा कि अखिल त्यागी ने जो किया वो गलत किया। उसके परिजनों ने उसको पुलिस को सौंप दिया था, लेकिन उसके बाद हजारों लोग जिस तरह सड़कों पर आए, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संजीव बालियान ने पुलिस अधिकारियों को कहा कि इन सब के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। संजीव बालियान ने बुढ़ाना प्रकरण को लेकर जिले के आला अफसरों पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने एसपी देहात आदित्य बंसल को सिंघम कहते हुए तंज भी कसा है। ये पहली घटना है जो मैं इस तरह की देख रहा हूँ जब भीड़ तंत्र ने पूरे कस्बे पे, पूरे शहर पे कब्जा किया। अखिल ने जो किया गलत था, परिवार ने स्वीकार किया, परिवार ने आपको खुद दिया भाई आप लेके चाहे जो कानूनी कार्रवाई है वो करो। बात वही समाप्त हो जानी चाहिए। बहुत से लोग हैं जो अलग अलग कमेंट करते हैं, उनमें तहरीर भी आती है। तहरीर आने के बाद जो पुलिस न्याय संगत कार्रवाई वो कार्रवाई करती है। लेकिन उसके बाद जिस तरह से इस कस्बे पर कब्जा किया गया भीड़ के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिस तरह से इसके घर पे पथराव किया गया, आप सोचिए उस समय जब आप ही गिरे हुए थे, उधर रात की बात थी, अगर शहर के कुछ और निकल जाते इस समाज के, हिंदू समाज के, तो उनके साथ क्या होता, उनके साथ क्या किया जा सकता था। अब ठीक आपने कानूनी कार्रवाई की, जेल भेज दिया, आपकी पूरी भूमिका रही प्रशासन की उसे जेल भिजवाने में, जबकि पहले ऑफेंस है, फिर भी आपने भिजवाया। पर जवाब इस बात का चाहिए कि जिन्होंने पथराव किया वो बड़ी घटना है कि किसी ने एक लाइन लिख दी वो बड़ी घटना है, उन पर क्या कार्रवाई की आप लोगों ने? पथराव वाले क्यों गिरफ्तार नहीं हुए अब तक? अगर आप भीड़ तंत्र से करवाना चाहते हो तो भीड़ तंत्र तो सब इकट्ठा कर सकते हैं, एक्शन का रिएक्शन होगा। ऐसा काम नहीं चल सकता जो चलाना चाहते हैं। और प्रशासन को दबाव मारने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे 10 साल आप स्वतंत्र होकर काम करो और आप हमें बता के जाओ जो पथराव करने वाले उनकी गिरफ्तारी कब होगी। हम भी थाने जा सकते हैं, आप अपने उच्च अधिकारी से बात करो, मुझे पता आपकी सीमाओं में नहीं है। आपके एसपी देहात सिंघम साहब आके कुछ और कहेंगे, यहाँ कल का मैनेजमेंट भी नहीं कही है, आप बात करके आओ दोनों, हम भी यही बैठे हैं। हम यहाँ से आप कहोगे तो थाने में जाकर हम भी बैठ लेंगे, हमारे चारों तरफ से लोग आ जाएंगे। हम नहीं चाहते माहौल खराब हो, पर हम चाहते हैं जिसने गलती करे वो भुगते, कार्रवाई और नजीर बने कि इस जिले को भीड़ के सहारे नहीं चला सकते, इस जिले में ऐसे रास्ते जाम नहीं हो सकते, इस जिले में अपनी मनमर्जी नहीं चल सकती। अगर कानून का राज है तो कानून का राज रहेगा, चाहे वो कोई भी हो गलती करने वाला। भीड़ के साथ आके गलती करेंगे और फिर पुलिस पीछे हट जाएगी, प्रशासन पीछे हट जाएगा। आप उच्च अधिकारी से बात करके हमें बता दो, अगर आप कहेंगे कार्रवाई होगा मैं समय बता दो, और नहीं हम भी थाने चल रहे हैं, हम भी थाने में बैठ लेंगे, चल के क्या जरूरत है, मैं क्यों जाऊंगे घर, हम भी थाने में बैठेंगे उनकी तरह, हम भी आपको घेरेंगे। अगर आप लोग वैसे बात करते हो, आपने उच्च अधिकारी से बात करके हमें बता दो, फिर यहाँ जो बैठे हम निर्णय ले लेंगे, हम कहीं नहीं जा रहे। देखिए, अखिल त्यागी के द्वारा एक टिप्पणी की गई थी, जिसके परिवार नहीं सर्व समाज के द्वारा उसकी कहा गया कि टिप्पणी उचित नहीं है। ये प्रवेश का घर है जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, उसी ने 8 बजे शाम को बुलाकर पुलिस को अखिल त्यागी को सपोर्ट किया कि भाई जो भी कानूनी कार्रवाई आप कीजिए। उसके बाद रात के 11 बजे शुरू 9 बजे से शुरू होगा। जिस तरह का माहौल बुढ़ाना की सड़कों पर दिखाई दिया, 5 से 10 हजार लोगों का हुजूम, सड़कें ब्लॉक कर दी गई, एक भय का वातावरण बुढ़ाना कस्बे में बनाया गया। और उसके बाद प्रवेश त्यागी के घर पे जिस तरह का आक्रमण हुआ, पथराव हुआ, आगजनी हुई, उसके बाद अखिल त्यागी तो जेल चले गए, पुलिस के द्वारा मुकदमा भी दर्ज किया गया। लेकिन 2 दिन में क्या पथराव और आगजनी बड़ा अपराध है, यह एक लाइन लिखना बड़ा अपराध है। कोई कार्रवाई उसमें पुलिस की तरफ से नहीं की गई। आज सभी कस्बे के लोग पुलिस के साथ बैठे हैं। पुलिस ने आश्वस्त किया है कि शाम तक कार्रवाई होगी। भाई कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये 10 साल बाद इस जनपद में दोबारा इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, धार्मिक उन्माद पैदा किया जा रहा है। 10 साल से बिल्कुल शांति थी,
कहां चले गए थे लोग 10 साल तक जो आज सड़कों पे हैं? हर बात को भीड़ तंत्र के द्वारा जो दबाव पुलिस पर बनाया जा रहा है, दबाव स्वीकार नहीं किया जाएगा। कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी। अगर अखिल त्यागी अपराध में जेल गया है तो आगजनी करने वाले, जाम लगाने वाले और पथराव करने वाले, ये सब लोग भी जेल जाने चाहिए। बहराइच में जो उपद्रवी थे उन पर उनके घर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, बुढ़ाना में ऐसा क्या होगा? देखिए, वो तो पुलिस तय करेगी। पहली बात तो है गिरफ्तार करके जेल तो भेजो। अब तक एक भी गिरफ्तार नहीं। किस दबाव में है पुलिस? किस दबाव में है पुलिस? कितनी बड़ी घटना होने के बाद भी एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई। सिर्फ कागजों में चल रहा है मामला। सबसे पहले तो गिरफ्तारी करो, उससे आगे की बात तो आगे की है। इस दबाव से हटना पड़ेगा। जो एक ये इस मुजफ्फरनगर जनपद को एक तरह से दलालों ने कब्जाने का प्रयास कर रहे हैं, इससे पुलिस को बाहर निकलना पड़ेगा और बिल्कुल निष्पक्ष कार्रवाई इस मामले में करनी पड़ेगी। कानून का डर खत्म होता जा रहा है। देखिए जी, आप खुद बताओ, आप पत्रकार हैं, 10 साल से ऐसी कोई घटना इस जनपद में हुई तो बताओ। ऐसा क्यों हो गया कि 5,000 10,000 लोग अब निकलने लगे? ऐसी क्या बात होगी? कितनी हिम्मत होगी कि घरों पर पथराव और आगजनी होने लगी? सोशल मीडिया पे टिप्पणियां कॉमन हो चुकी हैं आजकल। शायद कोई दिन ऐसा जाता होगा जब मुजफ्फरनगर जिले में कोई ना कोई तहरीर किसी के खिलाफ ना जाती हो। ठीक है, पुलिस अपनी कार्रवाई करती है, लेकिन सोशल मीडिया पे की गई एक टिप्पणी पे इतना बड़ा इस तरह से पूरे शहर की बुढ़ाना को एक तरह से ले लिया। ये तो शुक्र है उस समय बाजार बंद था। अगर बाजार खुला होता तो कितनी बड़ी घटना होती। क्या लगता है, सोची समझी साजिश? बिल्कुल। 10,000 लोग ऐसे नहीं आ सकते। 5 से 10,000 लोग जो बता रहे हैं, कोई ना कोई इनके पीछे हैं और वही लोग हैं जो शांति समिति में बैठते हैं पुलिस के साथ। दुख की बात यह है कि वही लोग हैं इसके पीछे जो शांति की बातें करते हैं, लेकिन पीछे से कोई तो होगा जिसने इकट्ठा किया। जिसने 10,000 5,000 लोगों को इकट्ठा किया, वो भी चिन्हित किया जाना चाहिए। मंत्री जी, आपने नजीर बनने की कार्रवाई की है, इन बवालियों पर किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, अगर नहीं करेंगे ना कार्रवाई तो हर कस्बे में ये स्थिति पैदा कर देंगे लोग। ये उन्मादी लोग हैं, ये हर जगह इसी तरह की कार्रवाई करेंगे। अगर पुलिस को है, प्रशासन को है कि इन प्रकार पुलिस और प्रशासन ने दबाव देकर उसको तो जेल भिजवा दिया। वो तो जमानती अपराध था, उसके बावजूद अखिल त्यागी जेल गया। कोई बात नहीं, चलिए आपने शांति के लिए उसे जेल भेजा है, लेकिन ये नए शांति क्यों नहीं भी तो जेल भेजिए। मंत्री जी, एएमआईएम का जो प्रदेश प्रवक्ता है उसने सवाल उठाया कि 700 लोगों पर जो एफआईआर हुई वो कटनी चाहिए, वो गलत है। एक ऐसे किसी आदमी का जिसका ना आप नाम जानते न मैं जानता, उसके कुछ कहने से कुछ नहीं बदलेगा, बल्कि हम और आप उसकी बात करके उसे फेमस और करेंगे। ऐसे किसी व्यक्ति की यहाँ कोई बात करने की हमें आवश्यकता नहीं। कानूनी कार्रवाई होगी, उचित होगी, नहीं तो कल कस्बे के लोग फिर बैठेंगे। चेयरमैन साहब भी यहाँ खड़े, कल कस्बे के लोग बैठेंगे। और अगर कानूनी कार्रवाई ना हुई तो फिर हमें भी जो कार्रवाई करनी, हम कार्रवाई करने के लिए हम भी स्वतंत्र हो जाएंगे। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।